प्रोस्पेक्टस पूरा हो गया। अगला आता है रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस सेक्शन 32। कौन सा प्रोस्पेक्टस जी? रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस सेक्शन 32। हाँ इलस्ट्रेशन पढ़ लो यार, इलस्ट्रेशन पढ़ लीजिए। इलस्ट्रेशन कुछ है उसके अंदर, इलस्ट्रेशन में ऐसा इजी सी इलस्ट्रेशन है, मुझे लग नहीं रहा ऐसा कुछ है, तो आप पढ़ सकते हो उसे। अब नया कॉन्सेप्ट आ गया जी, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। इसकी शॉर्ट फॉर्म है जी आरएचपी। क्या नाम है इसका? आरएचपी। इसके ऊपर एक वर्ड लिख लो, डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन, हाँ जी। रेड हेरिंग का मतलब ही क्या है? आप क्या कर रहे हो जी? डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो। डिस्ट्रैक्ट किससे कर रहे हो? क्या खुद से डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो? किसी और से कर रहे होगे ना डिस्ट्रैक्ट। तो किसी और से डिस्ट्रैक्ट करने के लिए आप क्या इशू करते हो? आरएचपी, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्ट। अब ये होता कैसे है? मान लो एक कंपनी ने अपना आईपीओ इशू करा है, या एफपीओ आईपीओ कुछ भी, पब्लिक के पास गई है शेयर्स के लिए। एक कंपनी, कंपनी ए, वो कह रही है कि मेरा आईपीओ आ गया है, आप शेयर्स खरीद सकते हो। मैंने देखा कि वो मेरा क्या है, कंपटीटर है। वो कंपनी, वो क्या है, मेरी कंपटीटर है। मैं भी है ना आईपीओ लाने वाला हूँ, मैं इन प्रोसेस हूँ। अभी सारी चीजें फाइनल नहीं हुई, अभी सारी चीजें फाइनल नहीं हुई, लेकिन उसका आईपीओ पहले आ गया। और लोग किधर भाग जाते हैं? जो पहले आ गया। सारे लोग पैसा कहाँ डाल देंगे? पहले वाले में डाल देंगे। लोगों को अभी पता नहीं है कि मैं भी मार्केट में आने वाला हूँ। अगर लोगों को पता लग जाए मैं मार्केट में आने वाला हूँ, तो लोग पैसा होल्ड कर लेंगे, वहां नहीं लगाएंगे। अगर वहां लगा भी देंगे ना, तो उनके माइंड में ये बात रहेगी कि अभी वो भी आने वाला है, तो मेरे लिए पैसा बचा के रखेंगे। और जब मैं पब्लिक के पास जाए किसके लिए रहा हूँ? पैसे के लिए जा रहा हूँ। क्योंकि मेरे को क्या चाहिए कि वो सब यहाँ सब्सक्राइब करें। जितना ज्यादा सब्सक्राइब होगा उतना बढ़िया है ना मेरे लिए। क्यों बढ़िया है? क्या ज्यादा जितने भी कैपिटल लेता रहूंगा, मैं बताऊंगा ना मैं कितने कैपिटल लेने वाला हूँ, या जितनी आगे सारी ले लूंगा। उससे मेरा प्राइस बूम होगा, प्राइस ऊपर लिस्ट होगा, शेयर्स क्या होगा, ऊपर लिस्ट। जितनी ज्यादा डिमांड, उसके हिसाब से प्राइस ऊपर चला जाएगा शेयर का। और अगर शेयर का प्राइस बढ़ रहा है तो कंपनी के लिए बढ़िया है या नहीं है? बिल्कुल बढ़िया है। अब पूरी तैयारियां नहीं हुई है, उधर देख रहा हूँ कंपटीटर ने आईपीओ लॉन्च कर दिया है जी, उसका प्रोस्पेक्टस आ गया है। मैं उसको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए क्या इशू करूंगा? रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। इसमें सारी डिटेल्स नहीं होंगी, इसमें क्या नहीं होंगी? सारी डिटेल्स नहीं होंगी, लेकिन लोगों को पता लग जाएगा क्या, कि ये जी प्रोस्पेक्टस आ गया, ये भी ऑफर ओपन होने वाला है, तो इनके लिए भी पैसे बचा के रखो। अब ये सारी डिटेल्स नहीं होगी का क्या मतलब है? डज नॉट इंक्लूड कंप्लीट पर्टिकुलर्स ऑफ द क्वांटम और प्राइस ऑफ द सिक्योरिटीज। इसमें क्या नहीं होगा जी? क्या नहीं होगा? क्वांटम और प्राइस ऑफ क्वांटिटी, प्राइस ऑफ सिक्योरिटीज। तो क्वांटम ऑफ सिक्योरिटीज या प्राइस ऑफ सिक्योरिटीज नहीं होगा, मतलब क्वांटिटी नहीं होगी या प्राइस नहीं होगा सिक्योरिटीज की। तो मैं आरएचपी इशू करूंगा, उसमें या तो मैं कंप्लीट पर्टिकुलर्स नहीं दूंगा, किसके? क्वांटिटी कितनी इशू करने वाला हूँ, या नहीं दूंगा प्राइस के। दोनों के बीच में क्या है? और तो मतलब या तो ये नहीं दूंगा या ये नहीं दूंगा। इनमें से कोई चीज रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में मिसिंग होगी। मान लो मैं क्या नहीं दे रहा जी, क्वांटिटी नहीं दे रहा, या प्राइस नहीं बता रहा, मैं एग्जैक्ट प्राइस नहीं बता रहा, मुझे बताना पड़ेगा प्राइस बैंड। क्या बताना पड़ेगा? मैं एग्जैक्ट प्राइस नहीं बता रहा उसमें, लेकिन एक प्राइस बैंड बता दूंगा, एक लिमिट बता दूंगा। मान लो मैंने बोल दिया मेरे को लगता है मेरे शेयर्स की वैल्यू ना 100 रुपए रहनी है। कितनी रहनी है? 100 रुपए। तो मैंने लोअर प्राइस कितना बता दिया? 100। और अपर प्राइस और बता दूंगा एक, कितना बता दूंगा? 100 का 120%, वो कितना होता है? उसमें 20% ऐड कर दो, मतलब 120। तो 100 से लेके 120 की मैं क्या बता सकता हूँ? प्राइस बैंड बता सकता हूँ आरएचपी के अंदर। अब मैंने प्राइस बैंड बता दिया, क्या मैंने प्राइस बताया? अब प्राइस कौन डिसाइड करेगा? देखो अभी मैंने पब्लिक के लिए छोड़ दिया जी ओपन। अब मार्केट फैक्टर, कितनी डिमांड आ रही है, लोग कितने पे लेने के लिए तैयार है, उसके हिसाब से क्या होगा? प्राइस डिटरमाइन होगा। तो जब भी आरएचपी आता है ना, तो एक कॉन्सेप्ट आ जाता है जी, बुक बिल्डिंग। कौन सा कॉन्सेप्ट? मतलब प्राइस कितना होने वाला है ये बिल्ड होगा जी, जिस हिसाब से लोग बिड्स करेंगे, जिस हिसाब से लोग एप्लीकेशन डालेंगे। मैंने क्या बोला? मैं प्राइस रख रहा हूँ 100 से लेके 120। कितना प्राइस रख रहा हूँ मैं? 100 से 120। कोई होगा 120 पे के लेने के लिए तैयार है, कोई है 100 पे, कोई 115 पे, कोई 110 पे। मैं कितने वालों को दे दूंगा?
जितनी मेरे को देखो 120 जरूरी नहीं है, हो सकता है मेरे को चाहिए 10,000 शेयर्स, कितने चाहिए मेरे को, चाहिए कम से कम 10,000 शेयर्स तो लोग करें। 120 पे खाली 1,000 की एप्लीकेशन आई है, तो क्या मैं 120 पे इशू कर पाऊंगा? नहीं कर पाऊंगा। फिर मैं देखूंगा उससे नीचे 115 पे, 115 पे देख रहा हूँ मैं कि 5,000 की आई हुई है, तो जो 120 पे ले रहा था, जो 120 पे ले रहा था वो 115 पे भी ले लेगा। तो 120 पे कितने लोगों की थी? 1,000 लोगों की। 115 पे कितने लोगों की है? 5,000, टोटल हो गए 6,000। मेरे को कितने चाहिए? 10,000। मैं और नीचे आया, मैंने देखा 110 पे 4,000 की और आई हुई है। क्या अब मैं 110 अगर अपना प्राइस फिक्स कर दूं तो मेरा 10,000 पूरा हो जाएगा? नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। 4,000, 5,000 और 1,000, तो सबको कितने मिल जाएगा? 110। लेकिन अगर ओवर सब्सक्राइब हो गया, सारी दुनिया भर के लोग आ गए, 10,000 चाहिए थे, 1 लाख की एप्लीकेशन आ गई और सब 120 पे लेने के लिए तैयार है, तो मेरा प्राइस कितना हो जाएगा? 120। और किसको मिलेगा? अब प्रोराटा होगा या फिर लकी ड्रॉ होगा, जिसको मिल गया, जिसकी किस्मत। आईपीओ में होता क्या है? जिसको मिल गया उसकी किस्मत। ये आरएचपी का काम है। क्या काम है? डिस्ट्रैक्ट करता है, दूसरों को बता देता है कि भाई मेरा आईपीओ आने वाला है। अभी मैं सारी डिटेल्स नहीं बता रहा हूँ, या तो क्वांटम नहीं होगा या प्राइस नहीं होगा। मैं उसमें क्या डाल देता हूँ? प्राइस बैंड डाल देता हूँ। ये जब प्राइस बैंड डालता हूँ तो किसका काम करता है? बुक बिल्डिंग का काम करता है जी। प्राइस डिटरमाइन किया जाता है मार्केट फोर्सेस से। ठीक है जी। अब थोड़ा सा इसमें से रीड करते हैं, कोई दिक्कत किसी को? The expression red herring means a prospectus which does not include complete particulars of the quantum or price of the securities. Red herring prospectus का क्या मतलब है? जिसके अंदर कंप्लीट पर्टिकुलर्स नहीं होते हैं जी। किसको लेके? या तो क्वांटम को लेके या प्राइस को लेके। नीड ऑफ रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, जरूरत क्या पड़ी? डेवलपमेंट टेकिंग प्लेस इन द फाइनेंशियल मार्केट फ्रॉम टाइम टू टाइम अलाउ इनोवेटिव मेथड ऑफ रेजिंग फंड। नए नए तरीके आ रहे हैं फंड्स रेज करने के, सो एज टू अवेल द मोस्ट फेवरेबल मार्केट कंडीशन, ताकि हमें मोस्ट फेवरेबल मार्केट कंडीशन मिले। टाइमिंग एंड इशू एंड बुक बिल्डिंग ऑफ इशू आर फैसिलिटेटेड बाय द कांसेप्ट ऑफ रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। यहाँ से बुक बिल्डिंग और किस टाइम पे इशू लाना है वो बिल्ड कर सकते हैं, हम डिसाइड कर सकते हैं। वेयर बाय द प्राइस पर सिक्योरिटी एंड नंबर ऑफ सिक्योरिटीज आर लेफ्ट ओपन टू बी डिसाइड इज पोस्ट क्लोजर ऑफ द इशू। जब क्लोजर हो जाएगा उसके बाद हम क्या डिसाइड कर देंगे? प्राइस और नंबर ऑफ सिक्योरिटी। ठीक है जी, क्योंकि मैंने ओपन छोड़ दिया ना। अब जब क्लोज होगा इशू तभी तो बताऊंगा ना कितने प्राइस पे कराया मैंने, फाइनली कितना प्राइस आया है वो प्राइस में डिटरमाइन करके बता दूंगा। वो प्राइस किससे डिटरमाइन होगा? वो बुक बिल्डिंग से। किससे होगा? बुक बिल्डिंग से। लोगों के मार्केट से जो डिमांड आएगी वो उससे क्या होगा? प्राइस बिल्ड होगा। इसको क्या बोल देते हैं? बुक बिल्डिंग। टाइमिंग ऑफ इशू द रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। कुछ लोग क्या बोलते हैं, इसका नाम रेड हेरिंग क्यों डाला गया है? एक फिश हुआ करती थी पहले के टाइम में, जिसको जलाते थे तो लाल हो जाती थी और उससे एक धुआं निकलता था। उससे कुत्ते डिस्ट्रैक्ट हो जाते थे। उससे कौन डिस्ट्रैक्ट हो जाते थे? कुत्ते डिस्ट्रैक्ट हो जाते थे। तो जब भी पुलिस वाले कुत्ते लेके आ रहे हैं तो जो भाग रहा होता था वो क्या करता था? उस मछली को जला देता था। उसकी स्मेल से वो कुत्ते उसको ट्रेस नहीं कर पाते थे। तो इसका नाम क्या डाल दिया? रेड हेरिंग। ऐसा बोलते हैं, लेकिन रेड हेरिंग अगर आप गूगल भी करोगे तो इसमें क्या आता है? डिस्ट्रैक्ट करना, डिस्ट्रैक्शन। Timing of issue of red herring prospectus. A company proposing to make an offer of securities may issue a red herring prospectus prior to the issue of prospectus. Prospectus से पहले मैं क्या दे दूंगा? रेड हेरिंग। और प्रोस्पेक्टस में फिर फाइनल जो होगा वो बता दूंगा कि फाइनल इतना प्राइस, इतनी क्वांटिटीज होगी। फाइलिंग ऑफ रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। A company proposing to issue a red herring prospectus shall file it with the registrar at least 3 days prior to the opening of the subscription. सब्सक्रिप्शन होने से कम 3 दिन पहले तो आरएचपी इशू करना ही करना है। कम से कम लिखा हुआ है क्या? मैक्सिमम लिखा हुआ है? एटलीस्ट मतलब 10 दिन पहले, 20 दिन पहले, 1 महीना पहले डाल दो आरएचपी। ऑब बिल्कुल जी। ऑब्लिगेशन अंडर आरएचपी वर्सेस प्रोस्पेक्टस। A red herring prospectus shall carry the same obligation. सारी obligation है as are applicable to a prospectus. prospectus वाली सारी है, लेकिन क्या नहीं है? यहाँ पे आप वो नहीं डालोगे, फाइनल कंप्लीट पर्टिकुलर्स ऑफ क्वांटम और प्राइस ना भी डालो तो भी काम चल जाएगा। एंड एनी वेरिएशन बिटवीन द आरएचपी एंड अ प्रोस्पेक्टस शैल बी हाईलाइटेड एज अ वेरिएशन इन द प्रोस्पेक्टस। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आरएचपी के बाद अगर प्रोस्पेक्टस में कुछ भी चेंज हुआ है आपको क्या कैसे डालना है? वो हाईलाइट करके डालना है। आरएचपी के बाद फाइनल प्रोस्पेक्टस आएगा ना, तो फाइनल प्रोस्पेक्टस में जो भी चेंजेस हुए हैं आरएचपी के बाद में वो सारे हाईलाइटेड होने चाहिए। आरएचपी के ऊपर कंप्लाइंसेस कौन सी लगेगी? सारी प्रोस्पेक्टस वाली। ठीक है जी। लेकिन आरएचपी होता क्या है? जिसमें कंप्लीट पर्टिकुलर्स नहीं होते हैं, किसको लेके? क्वांटम और प्राइस को लेके। फाइलिंग विद द रजिस्ट्रार एंड सेबी अपॉन क्लोजिंग ऑफ ऑफर। अब ऑफर क्या हो रहा है? क्लोज हो रहा है। अपॉन द क्लोजिंग ऑफ ऑफर अंडर दिस सेक्शन द प्रोस्पेक्टस स्टेटिंग द टोटल कैपिटल
whether by way of debt or share capital, and the closing price of the securities and any other details as are not included in the RHP shall be filed with the registrar and SEBI. तो भाई जो जो डिटेल्स नहीं थी आरएचपी के अंदर, जैसे ही आपका ऑफर क्लोज हो वो सारी डिटेल प्रोस्पेक्टस में डाल के सेबी और रजिस्ट्रार के पास फाइल कर देना। क्लियर है जी? बुक बिल्डिंग, बुक बिल्डिंग का क्या मतलब है? इज एक्चुअली अ प्राइस डिस्कवरी मेथड। ये क्या है जी? प्राइस डिस्कवरी मेथड, क्योंकि मैंने क्या बता दिया है, मैंने एक प्राइस बैंड बता दिया है, उस प्राइस बैंड पे लोग बिड लगाएंगे। इन दिस मेथड द कंपनी डज नॉट फिक्स अ पर्टिकुलर प्राइस ऑफ शेयर। यहाँ पे पर्टिकुलर प्राइस फिक्स नहीं किया जाता है, बस बट इंस्टेड गिव अ प्राइस रेंज। वो क्या दे देते हैं? प्राइस रेंज जैसे मैंने दिया आपको 100 से लेके 120। ठीक है जी? 100 क्या है? फ्लोर प्राइस। उसके ऊपर वाला जो प्राइस है वो इसके 120% से ज्यादा नहीं होगा, मतलब 20% इसमें ऐड करके आप उसे कर सकते हो। An underwriter builds a book by accepting order from fund manager, indicating the number of shares they desire and price they are willing to pay. बुक बिल कैसे की जाती है? जो अंडरराइटर है वो देखता है कि कितने कितने डिमांड आई है, उसके हिसाब से वो प्राइस निकाल देता है कि कितना वो देने के लिए तैयार है। ठीक है जी? ये हो गया जी आपका आरएचपी। देखो अंडरराइटर में क्या होता है, हाँ अंडरराइटिंग एग्रीमेंट हम बनाते हैं ताकि मिनिमम सब्सक्रिप्शन आ जाए। क्या आ जाए? मिनिमम। मैंने अंडरराइटर अपॉइंट कर दिया, वो जिम्मेदारी ले लेता है कि भाई इतने शेयर तो या मैं बिकवा दूंगा या खुद खरीद लूंगा। बिल्कुल जी। वो जो फिक्स होगा प्राइस, प्राइस जो फिक्स होएगा, डिमांड ही नहीं आई तो किसी पे तो इशू होंगे ना, वो प्राइस बैंड में मिनिमम पे इशू होंगे, लीस्ट पे होंगे। 100 पे हो रहे हैं तो 100 पे हो रहे हैं तो उसी पे वो करेगा। ठीक है जी? एक बार आरएचपी रिपीट कर देते हैं। बेसिकली है क्या काम? डिस्ट्रैक्शन का काम है। किसी और का आईपीओ आ गया, मुझे भी फटाफट देना है, मैं आरएचपी दे दूंगा जिसमें कंप्लीट पर्टिकुलर्स नहीं डालूंगा, क्वांटिटी या फिर प्राइस, लेकिन एक प्राइस बैंड डाल दूंगा जिससे क्या हो जाएगी? बुक बिल्ड हो जाएगी। जब ऑफर ओपन हो जाएगा, लोगों की डिमांड आ जाएगी, जब क्लोजर हो जाएगा उसके बाद में मुझे फाइनल प्रोस्पेक्टस डालना है जी रजिस्ट्रार और सेबी को। फाइनल प्रोस्पेक्टस में प्राइस भी होगा, क्वांटिटी भी होगी, टोटल कैपिटल भी होगी। जो भी चेंजेस आए हैं प्रोस्पेक्टस और आरएचपी में वो चेंजेस हाईलाइट होने चाहिए। क्लियर है जी? आरएचपी ठीक है जी? इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये।